गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज टेक्नो शिक्षा आपके लिए आपके कंपटीशन मैथ्स का पॉलीगन्स यानी बहुभुज चैप्टर लेके आई है। बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज। बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, पॉलीगन्स। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी भुजाएं तो इसकी भी है। कितनी है? 3 या 4। तो क्या ये एक पॉलीगन है? ये एक पॉलीगन नहीं है। तो बहुत सारी भुजाएं कैसी हो? घिरी बंद आकृति। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो पॉलीगन्स में आप कह सकते हैं कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है। बहुभुज किसे कहते हैं? पॉलीगन्स कुछ सरल रेखाओं से घिरी, सिंपल लाइन से, और बंद होनी चाहिए, क्लोज फिगर। तो इसमें क्लोज्ड होना जरूरी है। तो मैंने कहा कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। ओके। जैसे मैंने कहा ट्रायंगल, त्रिभुज। ये क्या है हमारा? त्रिभुज, ट्रायंगल। ओके, सभी लोग जानते हैं ट्रायंगल 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। बंद करना जरूरी है, ये त्रिभुज नहीं है। ओके, समझ आया ना? चलिए, त्रिभुज यानी मैंने कहा ट्रायंगल। इसके बाद मैंने आपको कहा होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। ओके, फिर आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल के बाद पेंटागन। क्या आता है हमारा? पेंटागन। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल साफ साफ लिख देता हूं। चलो, हाँ जी, हमारा आता है, मैंने कहा पेंटागन। पेंटागन मीन्स जिसकी 5 भुजाएं हो। हिंदी में से हम कहते हैं पंचभुज। ओके, फिर आता है हमारा 6 भुजाओं वाला। 6 भुजाओं वाला क्या कहते हैं? हेक्सागन यानी षटभुज। ओके, हिंदी में से षटभुज कहते हैं जिसकी 6 भुजाएं हो। और जिसकी 7 भुजाएं हो उसे हम कहते हैं सप्तभुज। सप्तभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेप्टागन। क्या हो जाता है वो? हेप्टागन। जिसकी 7 भुजाएं हो। और जिसकी 8 भुजाएं हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टागन। ओके, तो आते हैं अब आपको इनके बारे में डिटेल्स में बताने। पॉलीगन्स, बहुभुज। आइए, ठीक है। अब एक होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, ओके, किसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन्स? सम बाहुभुज। समान बाहु मतलब भुजाएं, सारी भुजाएं जिसकी क्या हो? समान हो। सम बाहुभुज में क्या आता है? जैसे मैंने कहा इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज। ओके, इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, तो इस क्या होगा? समबाहु चतुर्भुज या समबाहु पंचभुज। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अच्छा, जब जिसकी सभी भुजाएं समान होंगी तो उसके सभी कोण भी बराबर होंगे। एक प्रमेय आप जानते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। और जब सारी ही भुजाएं बराबर है तो सारे ही कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो जो रेगुलर पॉलीगन आपका बनेगा, समबाहुभुज बनेगा, तो मैंने कहा इसके सभी अंतः कोण भी समान होते हैं। अब मैंने एक वर्ड यूज किया, अंतः कोण। ओके, रेगुलर पॉलीगन। मैंने कहा रेगुलर पॉलीगन, समझ आया? रेगुलर पॉलीगन यानी समबाहुभुज। मैंने कहा जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ओके, और मैंने कहा जब सारी भुजाएं बराबर होगी तो सारे अंतः कोण भी समान होंगे। अंतः कोण, इंटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। ओके, चलिए बता देता हूं मैं आपको। ये एक त्रिभुज है, ये इसका अंतः कोण है तीनों। तो बाह्य कोण कौन सा होगा? ये होगा बाह्य कोण। हम इस रेखा को लंबा खींचेंगे और इसको करेंगे एक्सटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल, यानी कि क्या समझ आया? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। सीधी रेखा। दिख रहा है सबको यहां तक? ओके, तो मैंने कहा आप ऐसे समझ लें, अंतः कोण और बाह्य कोण का जोड़ कितना होता है? 180। तो मैं कहूं अंतः कोण क्या होगा? 180 माइनस बाह्य कोण, या बाह्य कोण क्या होगा? 180 माइनस अंतः कोण। एक ही बात है। समझ आया यहां तक? चले आगे।
चलिए देखते हैं, बहुत ही इजी होने वाला है चैप्टर। मैंने कहा आपको एक बार फिर बता देता हूं। मैंने कहा ये चतुर्भुज है, ये इसका अंतः कोण है, तो बाह्य कोण कितना होगा? ये 9 बाह्य कोण होगा। इस रेखा को आप लंबा खींचोगे, ये होगा इसका बाह्य कोण। ये वाली भुजा का कहेगा तो ये होगा इसका बाह्य कोण। ओके, बाह्य कोण क्या होता है? अंतः कोण जमा बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। ओके, चले आगे आते हैं। शाबाश, अब जरा समझते हैं कुछ चीजें। मैंने कहा त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? सभी बच्चे जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही, सब आप सभी को पता है, आप सब अच्छे बच्चे हो, है ना। तो अब मैंने कहा चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़। अच्छा, अब मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं। देखो, इसमें कितनी भुजाएं हैं? मैंने कहा 3। इसमें कितनी है? 4। इसमें कितनी है? 5। इसमें कितनी है? 6। अब जरा समझना, देखना क्या होने वाला है। हाँ देखो, इसमें मैं पार्टीशन कर दूं 2। कितने त्रिभुज हैं चतुर्भुज के अंदर? 2 त्रिभुज हैं, 1 और 2। इन दोनों त्रिभुज को जोड़ोगे तभी तो एक पूरा चतुर्भुज बनेगा। अब ये ना कह देना तुम बच्चे 1 से ग्रेट है कि भैया चतुर्भुज तो हो गए 1 2 3 4। ऐसे नहीं, ये तो मैंने कहा कहानी इसके ऊपर एक नहीं चढ़ना, सेपरेट रखना है। देखो जी, एक इधर एक इधर, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके कितने त्रिभुज बने? 2। ओके, बिल्कुल 2, मैक्सिमम बड़े से बड़े त्रिभुज। ओके, इसके छोटे छोटे नहीं पीस करने हमें। तो 2 त्रिभुज का बनता है एक चतुर्भुज। और इसमें कितने त्रिभुज बने? 2 त्रिभुज। अब मैं पंचभुज की बात करूं, इसमें देखो जी 1 2 3, ये 3 त्रिभुज कितने में बने? पेंटागन में। पंचभुज में कितने त्रिभुज बने? 3 त्रिभुज। अब बात करूं मैं हेक्सागन, जब 6 भुजाएं हैं तो त्रिभुज बनेंगे। देखो देखो देखो, 1 2 3 4, कितने त्रिभुज बने? 4 त्रिभुज। अब आप बताओ, एक त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180। शाबाश। तो जब 2 त्रिभुज हैं तो कितना बना? 360। वेरी गुड। जब 3 त्रिभुज हैं तो कितना बना? बोलो बोलो, 540। वेरी गुड। जब 6 भुजाएं हैं तो त्रिभुज है 4, और जब 4 त्रिभुज है तो कितना बना? 720। अब मैं सवाल पूछूंगा, 4 भुजाओं वाला एक बहुभुज, उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा? पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? षटभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? आपको क्या याद रखना है? जितनी भुजाएं हैं उससे त्रिभुज बनते हैं 2 कम। देखो, जितनी भी भुजाएं हैं उससे त्रिभुज बन रहे हैं 2 कम। समझ आई? ओके, बिल्कुल आसान था। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाए 10 भुजाओं वाला एक बहुभुज। 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज, है ना आसान तरीका? एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। जब भुजाएं 10 हैं तो त्रिभुज कितने बनेंगे? 8, 2 कम। बिल्कुल सही। और एक त्रिभुज कितने का? 180 का। तो 8 त्रिभुज कितने के? 180 गुणा 8। बताइए, कोई तकलीफ? ठीक है, देखें आप। ठीक है, जब भुजाएं हैं 10 तो त्रिभुज बनेंगे 8। एक त्रिभुज 180 का, तो 8 त्रिभुज कितने के? मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 1440 डिग्री। ओके, 8 8 64, 8 1 8 और 6 रिमाइंडर। ओके, समझ आया? कर सकते हैं इस तरह के सवाल। चलें आगे। चलिए अब आते हैं आगे। देखिए भाई, अभी मैंने आपको बताया था इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इनका जोड़ 180 डिग्री, याद है? तो अंतः कोण क्या होता है? मैंने कहा इंटीरियर एंगल हो गया 180 माइनस बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। ओके, चलिए अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं। अब जब हमें नंबर ऑफ साइड्स देगा, भुजाओं की संख्या देगा, ओके, और पूछेगा इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, या एक्सटीरियर एंगल देखा, नंबर ऑफ साइड पूछेगा, एन क्या है? एन नंबर ऑफ साइड्स मान लिया, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो मैंने कहा एन बराबर 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। लीजिए फॉर्मूला,
या एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 अपॉन n। बोलिए, बोलो। ओके भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर तो ये नीचे, बिल्कुल सिंपल जाता है। ठीक है, तो जब हमें बाह्य कोण निकालना होगा, बाह्य कोण निकालना होगा तो क्या करेंगे? मैंने कहा 10 भुजाएं हैं, इसका बाह्य कोण कितना होगा? ठीक है, 10 भुजाओं वाले बहुभुज में, ठीक है, समबाहुभुज में। तो आओ, तो मैंने कहा बाह्य कोण कितना होगा? 360 बटे में 10, 36 डिग्री। ओके, 360 बटे, ठीक है। तो मैंने कहा 10 भुजाओं वाला यानी n क्या है हमारा? 10। तो बाह्य कोण क्या होगा? इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? 360 बटे में 10, 36 डिग्री। आपने पिछला सवाल भी, अब देखो ये बाह्य कोण आया तो अंतः कोण क्या होगा? अंतः और बाह्य का जोड़ होता है 180, तो अंतः कोण क्या होगा? 180 माइनस 36। समझ आया? ओके, बोलिए, कोई तकलीफ किसी को? यहां तक कोई परेशानी? चले आगे। ओके ना, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। हाँ जी, आते हैं हमारे पास क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। कहता है एक त्रिभुज के दो कोणों का नाप तो दिया हुआ है 40 और 110, तीसरा कोण क्या होगा? और तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो जब पहले दो कोणों का जोड़ कितना हो चुका है? 150, तो तीसरे कोण का जोड़ क्या होगा? तीसरा कोण क्या होगा? 30। बिल्कुल आसान, कोई बताने की जरूरत ही नहीं, सबको आया। उम्मीद है ये तो बहुत आसान था। ठीक है, कहता है एक पंचभुज के 4 कोण दिए। अच्छा, एक मैंने अभी बताया था पंचभुज के 5 कोणों का जोड़ क्या होगा? जब 5 भुजाएं हैं तो त्रिभुज कितने होंगे? 3। जब भुजाएं 5 हैं तो त्रिभुज कितने होंगे? 3। दिख रहा है सबको यहां तक? ठीक है, अब 3 त्रिभुज हैं तो माय डियर एक त्रिभुज कितने का? 180, तो 3 त्रिभुज मैंने कहा था 540, यानी पंचभुज के 5 कोणों का जोड़ 540 होता है। तो पहले 4 कितने हैं? 130, 85, 108 और 82। ओके, पांचवा क्या होगा? कि पांचों का जोड़ हो 540। अब पहले 4 को जोड़ लोगे। ओके, अब जोड़ के देखिए कितना आता है। मैंने कहा 190 और 30, 220 और 320 और 85। ठीक है, तो क्या रखें इसमें कि 540 हो जाए? 135 डिग्री। बिल्कुल सिंपल। ओके, चलें, पांचों कोणों का जोड़ 540। ठीक है ना। अब कहता है षटभुज जिसकी 6 भुजाएं हो। अब मैंने कहा भुजाएं 6 हैं तो बताओ बताओ, शाबाश, त्रिभुज कितने होंगे? 4। त्रिभुज होंगे 4, तो एक त्रिभुज कितने का? 180, तो 4 त्रिभुज कितने के? 720 डिग्री। बिल्कुल सिंपल था ये भी। चलें आगे, आगे चलते हैं। देखिए अब जो सवाल है, कहता है एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल कितना है? 40। इसकी भुजाओं की संख्या, तो n बराबर क्या कहा था? 360 बटे में एक्सटीरियर एंगल, बताया था अभी आपको फॉर्मूला, 360 बटे में एक्सटीरियर एंगल। तो 360 बटे में 40 और 40 में 360। बिल्कुल सिंपल। आया सभी को? कोई तकलीफ? चले आगे। अगला है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य और अंतः कोण। देखो, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, कहता है इनका डिफरेंस है 60। ठीक है, इनका अंतर कितना है? 60। देखिए जरा समझना। ओके, और कहता है इनका जोड़ कितना होता है? मैंने कहा था हमेशा अंतः कोण और बाह्य कोणों का जोड़ 180 होता है। ओके, अब ये अंतर 60 है, ये माइनस ये भी हो सकता है, ये माइनस ये भी, हम दोनों में से कुछ देखेंगे भी। आ जाओ जी। अब मैंने कहा एक इक्वेशन आपको वैसे ही दिखाई दे रही है, ये तो कट गया। 2 इंटीरियर एंगल्स बराबर 240, ये माइनस प्लस कट गया, इंटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल। 2 इंटीरियर एंगल 240 का, तो एक इंटीरियर एंगल कितने का हो गया? 120 का। अंतः कोण 120, तो बाह्य कोण कितने का हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, जब बाह्य कोण 60 का हो गया तो भुजाओं की संख्या 360 बटे में, मैंने कहा था एक्सटीरियर एंगल, 360 बटे में 60 यानी कि 6। तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है? 6। समझ में आया? ओके, एक और तरीके से देख, मैंने कहा जरूरी नहीं है ये हो,
ये भी हो सकता था एक्सटीरियर एंगल माइनस इंटीरियर एंगल 60, क्योंकि मैंने अंतर लिखा है तो अंतर में कोई सा भी हो सकता है, बाह्य और अंतर कोणों का अंतर, ठीक है 60। और जोड़ कितना है, जोड़ है कितना 180 होता है। तो 2 एक्सटीरियर एंगल बराबर 240, तो एक एक्सटीरियर एंगल 120। ये भी हो सकता है कि या तो अंतर कोण 120 हो या बाह्य कोण 120 हो, ठीक है ना। अब आगे देखो, मैंने कहा जब ये 120 तो नंबर ऑफ साइड क्या होगा 360 बटे में 120 3। तो क्या त्रिभुज हो सकता है, नहीं। तो मैंने कहा क्या है ये 6 भुजाओं वाला आकृति। ओके, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है, समझ आया। चले आगे, तो इसमें पूछ रहा है भुजाओं की संख्या कितनी है, तो भुजाओं की संख्या हो गई 6। कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है, कहता है एक पंचभुज के कोणों का अनुपात इतना है। अच्छा ये बताओ, पंचभुज पांचों कोणों का जोड़ अभी हमने पढ़ा था 540। पंचभुज तो भुजाएं 5, त्रिभुज कितने 2 कम होते हैं 3 त्रिभुज। एक त्रिभुज मैंने कहा था 180, तो 3 त्रिभुज 540 डिग्री। पांचों कोणों का जोड़ ये, ओके। और अनुपात क्या है 1 2 3 5 और 9। ओके, फार्मूला हर बार बताता हूं, बार बार बताता हूं, फिर बताऊंगा। जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर। क्या दिया है, पांचों कोणों का जोड़, तो नीचे क्या आएगा पांचों कोणों का जोड़। 1 2 3 3 6 5 11 और 9 20। जोड़ दिया है तो जोड़ नीचे, और जो पूछेगा ऊपर। कहता है सबसे छोटा कोण बताओ, तो सबसे छोटा कोण पूछ रहा है तो ऊपर आ गया 1। सबसे बड़ा कहता तो ऊपर आ जाता 9। समझ आया, सिंपल। तो आप काट लेंगे, आंसर आ गया 27। बताइए कोई तकलीफ इसमें, है ना आसान, बहुत आसान है। मैथमेटिक्स ही आसान है, अगर मजे लेके करोगे तो। घबराओगे डरोगे तो डराएगी, ठीक है। भुजाएं हैं 5, त्रिभुज बनेंगे 3, 2 कम। अनुपात दिया हुआ है, कुल योग 540, अनुपात का योग, योग दिया है योग नीचे, जो पूछेगा ऊपर। जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर, इसे रट लो घोट लो, ठीक है। जो दिया है नीचे और जो पूछेगा कहा ऊपर, बस इसे हम यूज करेंगे हर बार, बार बार लगातार। चलो एक और सवाल देखें। ये सवाल भी बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है। एक सप्तभुज, सप्तभुज भुजाएं हैं 7। जब भुजाएं 7 हैं तो त्रिभुज कितने बनेंगे, मैंने कहा 7 भुजाएं तो त्रिभुज बनेंगे 5। और एक त्रिभुज कितने का होता है 180 का, तो 5 त्रिभुज कितने के हो गए, सिंपल 900। फिर अनुपात दिया हुआ है, तो जो कुल 900 और हमारा कुल 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 और 7 22 और 8 30, कुल दिया है कुल नीचे। न्यूनतम कोण पूछता तो 1 ऊपर, सबसे बड़ा कोण पूछता तो 8 ऊपर। इनका अंतर पूछ रहा है तो पहले न्यूनतम निकालोगे, फिर अधिकतम निकालोगे, फिर दोनों को घटाओगे ना, सीधा अंतर पूछ रहा है, अंतर ऊपर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, एक 8 और एक 1, इनका अंतर पूछ रहा है तो ऊपर इनका अंतर आएगा, मतलब सीधा 60 लिख दो ना, सिंपल। काई की टेंशन, 0 से 0 गया, 3 से गया 30, 30 गुणा 7, आवर आंसर इज 210 डिग्री, 210 डिग्री। ओके, चले आगे। आगे एक और चीज आपसे पूछ लेता है, कहता है विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल्स। कहता है डायगोनल्स बताओ। अब एक त्रिभुज में कितने डायगोनल्स होंगे, किसे कहते हैं विकर्ण, जो अपोजिट शीर्ष को मिलाती है वही तो विकर्ण होती है ना। अब बताओ इसमें कितने विकर्ण है भाई, इसमें विकर्ण बनेंगे 1 और 2। चतुर्भुज में कितने विकर्ण बने 2। त्रिभुज में कितने विकर्ण बनेंगे भाई, ये तो खुद विकर्णों से ही तो भुजा बनी है। अब इसको बीच में नहीं मिला सकते आप, ये विकर्ण नहीं माना जाएगा। विकर्ण बीच में नहीं काटते हैं, कॉर्नर्स में काटते हैं, ये विकर्ण नहीं है, कृपया ध्यान दें। ओके, त्रिभुज में 0 विकर्ण बनते हैं। कितने डायगोनल बनते हैं 0। अब मैं कहूं बात चतुर्भुज की, चतुर्भुज में कितने विकर्ण बने 2। पंचभुज में कितने विकर्ण बनते हैं देखो ना, 1 2 3, ठीक है, 4 5, और कोई बनेगा, ठीक है। अब मैं बात करूं षटभुज की, अब कितने विकर्ण बन रहे हैं इसमें देखो आप, 1
2 3। अब इसमें देखो 4 5 6, ठीक है। अब इसमें देखो 7, ठीक है। अब इसमें देखो 8, और कौन सा रह गया? अभी भी एक रह गया। देखा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो हम, ये तो थी 6 भुजाओं तक की बात। अब इससे बड़ी भुजाओं में बात करेंगे तो हमारे को फिर दिक्कत आती है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला क्या है? n(n-1/2). क्या है? n(n-1/2), और इसमें से n को घटा देंगे। ये आपका फार्मूला है विकर्ण का। समझ आया? तो विकर्ण के लिए आप सीधा फार्मूला लगाएंगे कि n(n-1/2), या इसको ले सकते हैं -2n, ये हो गया। तो दूसरा फार्मूला हम इसका बना देते हैं n² - 3n/2। ये दोनों ही डायगोनल के फार्मूले हैं। अब हमें इतनी लाइनें खींच खींच के नहीं देखना पड़ेगा कौन सा छूट गया कौन सा बच गया। ओके, तो हम लगाएंगे सीधा फार्मूला। मैंने कहा भुजाएं हैं 6, यानी जब n हो 6, ठीक है, तो डायगोनल कितने होंगे? तो क्या करेंगे आप? आओ रख के देखते हैं। मैंने कहा n क्या है? 6, 1 कम 5 बटे में 2, कितना हो गया? 15, और 15 में से क्या घटाएंगे? वापिस n, तो कितना आया? 9। समझ आया कैसे इसको निकालना है? ओके, मैंने कहा फॉर्मूले हैं 2, n² - 3n/2 या n(n-1/2 - n). कोई सा एक फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए अगला है एक बहुभुज के 27 विकर्ण है। चलो, मैंने एक अभी अष्टभुज रह गया हमारा। मैंने कहा जब n 8 हो तो डायगोनल्स क्या होगा? 8, 1 कम 7 बटे में 2 माइनस क्या वापिस n, यानी कि 8। 2 4 जा 8, 7 चौके 28, 28 से 8 गया 20। समझ आया? ये भी कोई प्रॉब्लम इसमें है ना? आसान। अच्छा, अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। ओके, इसको मिटा दूं। कहता है जब विकर्ण 27 हो, यानी n² - 3n/2 बराबर 27, तो n² - 3n बराबर कितना हो गया? 54, ठीक है। अब यहां पर एक तो तरीका होता है द्विघात समीकरण। ये -54 इधर लाए और इसको सॉल्व किया, ठीक है, इसके फैक्टर करे, ठीक है, 9 6 54। बड़ी दिक्कत सी आ जाती है कुछ बच्चों को। चलिए, तो मैं कहता हूं सिंपल। आप देखें n कॉमन आया, n-3 × 54, दोनों में क्या कॉमन है? n-3, यानी कि किस संख्या को उसी के 3 अंक से कम से गुणा करूं 54 बन जाए। रख के देखो, सोच के देखोगे जल्दी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा क्या है हमारा, कौन सी संख्या? 54 के फैक्टर देखो ना, 18 3 54, 18 और 3 में क्या 3 का अंतर है? ना ना ना। 27 दूनी 54, 27 और 2 में क्या 3 का अंतर है? ना 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 ना। 9 6 54 भी तो नजर आ रहा है इतना आसानी से। यानी n क्या है? 9, तभी तो n-3 क्या हो गया? 6, n बराबर 9। क्वेश्चन है हमारा एक समबाहु बहुभुज का अंतः कोण और उसके बाह्य कोण का देखो, और क्या अनुपात है दोनों का? 7:2। अच्छा, मैंने कहा था इनके जोड़ क्या होता है? इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जोड़ होता है 180 डिग्री। फॉर्मूला वही है जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर। क्या दिया हुआ है? दोनों का जोड़। कितना दोनों का जोड़? 180। हमारा जोड़ 9 जो दिया है नीचे। बाह्य कोण क्या होगा? 2 ऊपर। तो क्या आया? 40 डिग्री। 9 20 20 40। जब बाह्य कोण 40 आया तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है? 360 बटे में बाह्य कोण। आपका आंसर आ गया 9। बिल्कुल आसान, कोई तकलीफ है ना? आसान। मैंने कहा याद रखना है अंतः कोण और बाह्य कोण का जोड़। अंतः कोण और बाह्य कोण का जोड़ कितना है? 180। अनुपात है ये, तो मैंने क्या निकाला? बाह्य कोण। बाह्य कोण जब 180, बाह्य कोण जब 40 आ गया तो n होता है 360 बटे में बाह्य कोण। बस यही तो बताया था, ठीक है। एक और देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कहता है प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है, ठीक है, 11 गुना। फॉर्मूला वही, दोनों का जोड़ 180 और हमारा दोनों का जोड़ 12। एक्सटीरियर एंगल बताओ ना, ठीक है, दिख रहा है ना सबको? एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 12 एकम 12, 12 पंजे 60। अब जब एक्सटीरियर एंगल आ गया 15 तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 360 बटे में 15। आपका आंसर आ गया 24। बिल्कुल सिंपल।
चले आगे, चलिए आगे देखिए। अब जो सवाल है आज का आखिरी सवाल, ठीक है, ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ गया मुझे ऐसा लगता है। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछे। ओके, चलिए। कहता है किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, जो उसका एक अंतःकोण है, एक समबाहु षटभुज, जब षटभुज है, ठीक है, उसके प्रत्येक अंतःकोण का, अच्छा ये जो षटभुज है इसका n है 6, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 बटे में n, यानी कि एक्सटीरियर एंगल आ गया 60, ठीक है। ये अंतःकोण की बात कर रहा है, तो अंतःकोण कितना होगा षटभुज का, ठीक है, षटभुज का अंतःकोण हो गया कितना 180 माइनस 60, 120। मैंने कहा अंत और बाह्य का जोड़ 180, जब भुजाएं 6 तो मैंने कहा एक्सटीरियर एंगल होता है 360 बटे में भुजाएं, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 60। जब एक्सटीरियर एंगल 60 आ गया तो अंतःकोण कितना होगा, दोनों का जोड़ 180, अंतःकोण आ गया 120। अब इसने सवाल क्या था कि यह प्रत्येक अंतःकोण उस समबाहु षटभुज के अंतःकोण का 9/8 है, 120 का 9/8 है उसका अंतःकोण, ठीक है। अब 8 से काटो, ओके, यानी 135। किसका इंटीरियर एंगल 135 होगा, तो एक्सटीरियर क्या होगा 180 में से आप 35 घटा दोगे, क्या आया 45। अब कितनी भुजाओं वाले का होगा 45, जब 45 है बाहर का कोण तो n आप निकाल सकते हो, वही n बराबर 360 बटे में एक्सटीरियर एंगल, 360 बटे में 45। ओके, बिल्कुल आसान, काट लिया आपने, 45 अट्ठे 360, तो भुजाओं की संख्या कितनी आई 8। ओके, पॉलीगन्स ये एक छोटा सा चैप्टर था, पर एसएससी आजकल इससे एक सवाल पूछ रहा है, अधिकतर पेपर में एसएससी एक सवाल पूछ रहा है, ठीक है। अभी डीएसएसबी ने भी कुछ पेपर में पूछा था, तो इस चैप्टर को करना बहुत जरूरी है। आसान था, मैंने एक ही क्लास में समझा दिया। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट में लिखें, आपको उसका सॉल्यूशन भी अगले वीडियो में बना के मैं दे सकता हूं, ठीक है। आप करें जरूर, और फिर वही कहूंगा इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें ताकि और पढ़ने वाले बच्चे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सब वीडियोस का फायदा उठा सकें, घर बैठे लॉकडाउन में जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं वो तैयारी कर पाए, ठीक है। आज की क्लास समाप्त करते हैं, सभी को नमस्कार।